भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी सर्वनागर समुदाय अंतर्गत आने वाले सभी सम्मान्य समाजों के गणमान्य सदस्यों को हाटकेश मंच की ओर से जय हाटकेश। सर्वप्रथम मैं आप सभी के हृदय में विराजमान उन पर ब्रह्म परमात्मा एवं माँ आदिशक्ति जगदम्बा की चरण वंदना करता हूँ, जिनकी सक्रियता के कारण हम सामाजिक कार्यों को अनवरत संपादित कर पा रहे हैं। जैसे कि कल हमारे द्वारा बुद्ध पूर्णिमा एवं हाटकेश मंच के 10वें स्थापना दिवस पर चतुर्थ विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 का शंखनाद कर दिया गया है। दूसरे दिन यानी आज हम आपका परिचय हमारी कार्य प्रणाली एवं वर्तमान कार्यकारी ढांचे से कराने जा रहे हैं। साथ ही हम इस सत्र के बजट प्रतिवेदन को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम हम कार्यकारिणी परिचय को आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को जय हाटकेश एवं सादर वंदन। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यक्षेत्र से अवकाश के समय का सदुपयोग निज परिवार, समाज, कर्म क्षेत्र एवं राष्ट्र के उत्थान हेतु अवश्य ही करना चाहिए। एक उन्नत समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है कि उसके सदस्य समय, शक्ति एवं धन तीनों संसाधनों की दृष्टि से यथाशक्ति भाव भक्ति अपना अंशदान सुनिश्चित करते रहें। हाटकेश मंच में विभिन्न स्तरों पर शामिल व्यक्ति प्रतिवर्ष अपने स्तर के अनुसार पूर्व निर्धारित वार्षिक शुल्क का 1 गुना, 2 गुना या 3 गुना अंशदान देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर परस्पर सहयोग से समाज के इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित कर रहे हैं। हाटकेश मंच का संबंधित आदर्श वाक्य सहयोग से सेवा इसी तथ्य की पुष्टि करता है। हाटकेश मंच के कार्यकारी ढांचे में 4 मुख्य स्तर हैं: स्तर ए, स्तर बी, स्तर सी और स्तर डी। हाटकेश मंच सेवा प्रणाली के कार्यकारी ढांचे के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च स्तर की इकाई है स्तर ए, जिसमें हाटकेश मंच की प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है। सुविधा की दृष्टि से इस प्रबंधन इकाई को भी 6 सब यूनिट में बांटा गया है। स्तर A1 में हाटकेश मंच की संरक्षक इकाई आती है, जिसमें शामिल होने के लिए कुछ परिस्थितियां यहाँ पर प्रस्तुत है। कंडीशन 1, जिसमें न्यूनतम 1 वर्ष की नवीन सदस्यता उपरांत 6 वर्ष की सक्रिय सदस्यता पूर्ण कर ली है। कंडीशन 2, न्यूनतम 1 वर्ष की नवीन सदस्यता एवं 2 वर्ष की सक्रिय सदस्यता उपरांत सहायक कार्यकारिणी स्तर पर 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। कंडीशन 3, किसी सदस्य ने क्रमशः 1 वर्ष की नवीन सदस्यता, 1 वर्ष की सक्रिय सदस्यता, 1 वर्ष की सहायक कार्यकारिणी सदस्यता और 1 वर्ष की मुख्य कार्यकारिणी सदस्यता को पूर्ण कर लिया। कंडीशन 4, किसी सदस्य ने क्रमशः 1 वर्ष की नवीन सदस्यता, 3 वर्ष की सक्रिय सदस्यता और उसके उपरांत सीधे 1 वर्ष की मुख्य कार्यकारिणी सदस्यता पूर्ण की है। न्यूनतम 2 बार समारोह प्रायोजक रहे व्यक्ति भी संरक्षक इकाई के सदस्य हो सकते हैं। संरक्षक मंडल में शामिल होने के बाद वार्षिक अंशदान आजीवन स्वैच्छिक हो जाता है, किंतु उनके आजीवन अंशदान के आधार पर उन्हें धरोहर राशि की पात्रता प्रतिवर्ष बनी रहती है, जिसके अनुसार किसी कार्यक्रम में उनका अनुदान निर्धारित होता है। वर्तमान में हाटकेश मंच की संरक्षक इकाई का प्रधान पद है प्रबंध निदेशक, जो संरक्षक मंडल में परस्पर विचारों का विनिमय करता है। वर्तमान में यह स्तर हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 43.05% यानी 43.05% का योगदान सुनिश्चित कर रहा है। स्तर A2 में मुख्य कार्यकारिणी को शामिल किया जाता है, जो संरक्षक मंडल के नेतृत्व में हाटकेश मंच के सभी कार्यों को प्रबंधित करती है। इन्हें समय, शक्ति एवं धन की दृष्टि से प्रतिवर्ष न्यूनतम अंशदान का 3 गुना राशि देना अनिवार्य होती है। वर्तमान में इस इकाई में कोई सदस्य नहीं होने से हाटकेश मंच की संरक्षक इकाई इसके अतिरिक्त उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही है। यद्यपि इस इकाई में उपनिदेशक एवं प्रबंध संयोजक जैसे पद संरक्षित होते हैं। हाटकेश मंच की संरक्षक इकाई
एवं हाटकेश मंच की मुख्य कार्यकारिणी दोनों स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले गणमान्य सदस्यों में यहाँ 5 गणमान्य सदस्य स्क्रीन पर साभार प्रदर्शित हो रहे हैं, जिनमें प्रथम स्थान पर हैं श्री प्रवीण कुमार जी मंडलोई इंदौर का, जो संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक हैं, यानी मैं स्वयं। श्रीमती अंजू जी मंडलोई इंदौर, जो कि संरक्षक एवं उपनिदेशक पद पर हैं। श्री मुकेश जी गुप्ता धामनोद, जो कि संरक्षक एवं समारोह प्रायोजक की भूमिका निभा रहे हैं। श्री राजेश जी गुप्ता राजपुर, जो कि संरक्षक एवं प्रबंध संयोजक की भूमिका निभा रहे हैं। सर्वनागर समुदाय रत्न श्रीमती दुर्गा जी गुप्ता सेंधवा, जो कि संरक्षक एवं समन्वयक की भूमिका निभा रही हैं। हाटकेश मंच प्रबंधन इकाई की मध्यम स्तरीय सब यूनिट है स्तर A3, जिसमें सहायक कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होते हैं। हाटकेश मंच के सक्रिय सहयोगियों को प्रोत्साहन देने हेतु इस स्तर का गठन किया गया है। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि मंच की मुख्य जिम्मेदारियों हेतु सदस्यों को प्रारंभिक स्तर पर तैयार करना, ताकि भविष्य में वे उच्च पदों पर जाकर पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। इन्हें समय, शक्ति एवं धन की दृष्टि से प्रतिवर्ष न्यूनतम अंशदान का 2 गुना राशि देना अनिवार्य होती है। वर्तमान में इस स्तर पर 4 सदस्य शामिल हैं, जिनमें भूमिका अनुसार पद सृजित किए गए हैं। वर्तमान में यह स्तर हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 2.01% यानी 2.01% का योगदान सुनिश्चित कर रहा है। इस स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 गणमान्य सदस्य स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इनमें हाटकेश शिरोमणि श्री कृष्णानंद जी दशोरे इंदौर, जो कि सह समन्वयक की भूमिका निभा रहे हैं। हाटकेश शिरोमणि श्री कुबेर जी मंडलोई इंदौर, जो कि तकनीकी समन्वयक की भूमिका निभा रहे हैं। हाटकेश शिरोमणि श्री राहुल जी गुप्ता सेंधवा, जो सह सचिव की भूमिका निभा रहे हैं। श्री अखिलेश जी गुप्ता सेंट क्लारा अमेरिका, जो कि विदेश समन्वय की भूमिका निभा रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे चलें तो स्तर A4 अंतर्गत समाज की उन उत्कृष्ट प्रतिभाओं को शामिल किया जाता है जो हाटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित हैं। हाटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित प्रतिभाएं भी संरक्षक सदस्य की तरह आजीवन वार्षिक अंशदान से मुक्त रहती हैं। साथ ही प्रत्येक समारोह में उनके पूर्व अंशदान अनुसार अर्जित धरोहर राशि सम्मान पत्रों में उनके योगदान को स्थान दिया जाता है। वर्तमान में यह स्तर हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 0.07% यानी 0.07% का योगदान सुनिश्चित कर रहा है। इस स्तर पर शामिल होने वाले आजीवन सदस्य कुल 7 वर्ष की सेवा के बाद संरक्षक इकाई में सीधे शामिल हो सकते हैं। इसके चयन के उद्देश्य, चयन प्रक्रिया आदि के बारे में हम इस समारोह के 7वें दिवस आपसे विस्तृत परिचर्चा करेंगे। वर्तमान में इस स्तर पर 4 मुख्य गणमान्य आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। हाटकेश शिरोमणि सुश्री साक्षी जी सत्यनारायण जी गुप्ता निवाली, हाटकेश शिरोमणि श्रीमती सोनल जी सौरभ जी गुप्ता महेश्वर, हाटकेश शिरोमणि सुश्री पूजा जी संतोष जी गुप्ता बड़वानी एवं हाटकेश शिरोमणि डॉक्टर मनीषा जी शांतिलाल जी गुप्ता सेंधवा। स्तर A5 अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जिन्होंने किसी समारोह विशेष का आयोजन बतौर प्रायोजक किया है। इन्हें भी आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। इस स्तर पर शामिल होने वाले आजीवन सदस्य 4 वर्ष की सेवा के बाद अथवा 1 वर्ष के लिए पुनः प्रायोजक की भूमिका अदा करके संरक्षक इकाई में सीधे शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में इस स्तर पर कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं है। स्तर A6 अंतर्गत वे सक्रिय सदस्य आते हैं जिन्होंने न्यूनतम 1 वर्ष नवीन समिति सदस्य के रूप में पूर्ण किया है। इन्हें समय, शक्ति एवं धन से प्रति वर्ष न्यूनतम अंशदान देना अनिवार्य होता है। ये सामान्यतः क्षेत्रीय संयोजक के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। वर्तमान में यह स्तर हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 2.16% का योगदान दे रहा है। इस स्तर पर शामिल होने वाले सदस्य स्तर कुल 7 वर्ष की सेवा उपरांत संरक्षक इकाई में सीधे शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में यहाँ ऐसे 5 गणमान्य स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जिनमें उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्रीमती संगीता जी दीपक जी शर्मा इंदौर, जो कि संचार प्रमुख हैं। सर्वनागर समुदाय रत्न पंडित गोपाल कृष्ण जी व्यास, जो कि प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश विसनगरा नागर परिषद इकलेरा माता टोंकुर्द जिला देवास मध्य प्रदेश से। प्रतिभावान्वित सिद्ध क्षेत्र श्री बलिराम जी गुप्ता, जो कि पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं दशहरा नागर समाज खरगोन के। सर्वनागर समुदाय रत्न श्री लक्ष्मीनारायण जी गुप्ता,
जो कि हाटकेश मंच के क्षेत्रीय संयोजक है झाबुआ से। हाटकेश रत्न श्रीमती गायत्री जी कमल किशोर जी गुप्ता, जो कि क्षेत्रीय संयोजक हैं सेंधवा क्षेत्र से। तो यह थी हाटकेश मंच की प्रबंधन इकाई के 6 स्तरों की 18 सदस्यीय कार्यकारी संरचना। आइए अब हम आपका परिचय हमारी कार्यकारिणी के स्तर 20 से करवाते हैं, जिसे हाटकेश मंच की क्रियान्वयन इकाई के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 सब यूनिट हैं, जिनमें प्रथम सब यूनिट में हाटकेश मंच के मानस एवं मनोनीत सदस्यों को शामिल किया जाता है। वर्तमान में ये गणमान्य हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 0.66% का योगदान दे रहे हैं। इस सब यूनिट में वर्तमान में 5 उत्कृष्ट सेवी समाज सेवी शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं। आदरणीय उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्री हेमंत जी नागर, जो कि जोबट से हैं, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्री लोकेश जी गुप्ता, जो कि इंदौर से हैं, वर्तमान में नवीन सदस्य के रूप में भी अपनी भूमिका एवं सेवा दे रहे हैं। उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न डॉक्टर सुंदरलाल जी गुप्ता, जो कि खंडवा से हैं। उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्री मयंक जी सुगंधी, जो कि इंदौर से हैं। उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्री जगदीश जी सुगंधी, जो इंदौर से हैं। नवीन सदस्यों को उनके गरिमामयी व्यक्तित्व के अनुसार विभिन्न स्तरों पर शामिल किया गया है। वर्तमान में इसमें 10 गणमान्य आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। यद्यपि इनकी कुल संख्या 11 है, किंतु एक उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान से सम्मानित व्यक्ति, जो कि मानस सदस्य के रूप में है, उन्होंने भी नवीन सदस्यता ग्रहण कर रखी है। इसलिए 10 और 1 मिलाकर कुल 11 सदस्य आपको पॉम्पलेट में प्रदर्शित हो रहे होंगे। इन्हें समय, शक्ति एवं धन की दृष्टि से प्रतिवर्ष न्यूनतम अंशदान राशि देना अनिवार्य होती है। ये सामान्यतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। वर्तमान में ये गणमान्य हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 3.32% का योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। इस स्तर पर शामिल होने वाले सदस्य 1 वर्ष की सेवा अवधि के बाद प्रबंधन इकाई में 6वें स्तर पर यानी सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल कर लिए जाते हैं। इनमें शामिल हैं प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र श्री संजय जी गुप्ता खरगोन, सर्वनागर समुदाय रत्न श्री प्रमोद कुमार जी मेहता बेंगलोर, सर्वनागर समुदाय रत्न श्री दिनेश चंद्र जी दशोरा उज्जैन, सर्वनागर समुदाय रत्न श्रीमती ममता जी सुगंधी खरगोन, हाटकेश रत्न श्री ओंकार लाल जी सुगंधी खरगोन, श्रीमती रमा जी गुप्ता, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं दशहरा नागर महिला मंडल इंदौर की, श्री अनिल जी गुप्ता, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं दशहरा नागर नवयुवक मंडल इंदौर के, श्री वेद जी गुप्ता, जो कि इंदौर निवासी हैं, श्री विकास जी गुप्ता, जो कि पीथमपुर में रहते हैं, श्री बद्रीनारायण जी गुप्ता, जो कि वर्तमान में जबलपुर में निवासरत हैं। स्तर बी अंतर्गत तीसरी सब इकाई में विभिन्न सहयोगी दानदाताओं को उनके गरिमामयी व्यक्तित्व के अनुसार विभिन्न स्तरों पर शामिल किया जाता है, जिन्होंने न्यूनतम निर्धारित 500 रुपये की अंशदान राशि दी है। वर्तमान में इसमें केवल 1 गणमान्य आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इस स्तर पर शामिल होने वाले व्यक्ति को समिति के अतिरिक्त कोष से धरोहर राशि की पात्रता केवल उसी सम्मान वर्ष में रहती है जिस वर्ष में उसका अनुदान हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद उनके अंशदान को स्तर डी के सहायता कोष में शामिल कर दिया जाता है। वर्तमान में ये गणमान्य हमारी आर्थिक संरचना में लगभग 0.08% का योगदान दे रहे हैं। इनमें शामिल है मातुश्री कमला देवी जी, रामकृष्ण जी मंडलोई सेंधवा। तो यह थी हाटकेश मंच की क्रियान्वयन इकाई के विभिन्न स्तरों की 16 सदस्यीय कार्यकारी संरचना। स्तर बी उपरांत अब हम आपका परिचय हमारी कार्यकारिणी के स्तर सी से करवाते हैं, जिससे हाटकेश मंच की संचार इकाई के नाम से जाना जाता है। इसे भी 2 सब यूनिट में बांटा गया है। इनमें से प्रथम है क्षेत्रीय पदेनाध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि, जो समय की गरिमा को ध्यान में रखकर आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इस सत्र में हमें केवल 28 क्षेत्रों ने उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में अपना योगदान दिया, जो कि इस प्रकार है। इंदौर से आदरणीय श्री रविंद्र जी सुगंधी, खरगोन से आदरणीय श्री पंकज जी सुगंधी, बड़वानी से आदरणीय हाटकेश शिरोमणि सुश्री पूजा जी गुप्ता, धामनोद से आदरणीय हाटकेश रत्न श्री मुकेश जी गुप्ता, गोगांवा से आदरणीय श्री शेष नारायण जी गुप्ता, सेगांव से आदरणीय श्री दिनेश चंद्र जी नवरंग जी गुप्ता, राजपुर क्षेत्र से आदरणीय श्री शिवनारायण जी बद्रीलाल जी गुप्ता, खंडवा क्षेत्र से आदरणीय श्री विश्वनाथ जी दशोरे, ठिकरी क्षेत्र से
आदरणीय श्री सुनील जी गुप्ता। इसी क्रम में विसनगरा नागर समाज सैलाना से हैं आदरणीय श्रीमती माया जी अनिल जी मेहता। पुणे क्षेत्र से हैं आदरणीय श्री कमलेश जी मंडलोई। दशोरा नागर समाज उज्जैन क्षेत्र से हैं आदरणीय श्री महेश जी सुगंधी। विसनगरा नागर समाज उज्जैन से हैं आदरणीय श्री हेमंत जी त्रिवेदी। विसनगरा नागर समाज इंदौर से हैं आदरणीय श्री विकास जी दवे। महेश्वर क्षेत्र से हैं श्री करण कुमार जी गुप्ता, जो कि वर्तमान में सचिव पद पर हैं। बुरहानपुर से हैं आदरणीय श्री नर्मदा जी गुप्ता, जो कि बुरहानपुर जिले के जिलाध्यक्ष भी हैं। बड़वाड़ क्षेत्र से हैं श्री रवि जी कानूनगो। भिवाड़ी क्षेत्र से हैं श्री महेश जी दशोरे। सेंधवा क्षेत्र से हैं श्री पंकज जी रमेशचंद्र जी गुप्ता। उमरखली से आदरणीय श्री प्रकाश जी गुप्ता। अंजड़ क्षेत्र से हैं श्री संजय जी गुप्ता। चारुआ क्षेत्र से हैं श्री विजय जी दशोरे। भरूच क्षेत्र से हैं श्री महेश कुमार जी गुप्ता। नागझिरी क्षेत्र से हैं श्री ओमकार लाल जी सुगंधी। अंदड़ क्षेत्र से हैं श्री वीरेंद्र जी मंडलोई। इकलेरा मता क्षेत्र से हैं आदरणीय श्री आनंद जी व्यास। टांडा बरूड क्षेत्र से हैं आदरणीय श्री नरेंद्र जी गुप्ता एवं विष्णुनगरा नागर समाज शाजापुर क्षेत्र से हैं श्री आशीष जी नागर। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये यथाशक्ति संविधान कर समुचित सहयोग से हाटकेश मंच के विभिन्न कार्यों को अपने क्षेत्रों में संचालित करते हैं। इनके साथ मंच के मनोनीत क्षेत्रीय संयोजक दूसरी सब यूनिट के रूप में मिलकर कार्य करते हैं। प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ संचार स्थापित करने वाले क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं उनके प्रतिनिधि या क्षेत्रीय संयोजक को 1 वर्ष की निःशुल्क सदस्यता के साथ ही प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो यह थी हाटकेश मंच की संचार इकाई में मनोनीत विभिन्न क्षेत्रीय अध्यक्षों की उप इकाइयाँ। हाटकेश मंच की अंतिम इकाई के रूप में शामिल है हाटकेश मंच सहायता अर्थकोष। इसमें विभिन्न निष्क्रिय सदस्यों के अंशदान अस्थायी रूप से तब तक के लिए शामिल होते हैं जब तक कि वे पुनः सक्रिय नहीं हो जाते। प्रत्यक्ष रूप से दिवंगत वर्ग के मंच सदस्यों, सहयोगियों एवं दानदाताओं की अंशदान राशि भी स्थायी रूप से इसी का हिस्सा हो जाती है। इस राशि के माध्यम से विभिन्न आपदा कार्य, अनुदान एवं समायोजन कार्य आदि का भुगतान होता है। वर्तमान में कुल अंशदान का लगभग 32.96% यानी 32.96% अंशदान इसी स्तर में संरक्षित है। पूर्व समारोह में पितृपुरुष एवं ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी मंडलोई के आजीवन योगदान को सम्मिलित करने पर हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में इस स्तर की भागीदारी बढ़कर लगभग 47.29% यानी 47.29% हो चुकी है, जो कि संरक्षक मंडल की भागीदारी से भी अधिक है। इस प्रकार हाटकेश मंच सहायता अर्थकोष के माध्यम से धीरे धीरे ही सही अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच सार्वजनिक होता जा रहा है। हाटकेश मंच के द्वारा विभिन्न स्तर पर सक्रिय सहयोग देने वाले व्यक्तियों में उपरोक्त स्तर के अतिरिक्त परामर्शदाता इकाई के सदस्य भी शामिल होते हैं, जो सामान्यतः सर्वनागर रत्न एवं हाटकेश रत्न जैसे श्रेष्ठ सम्मानों से चयनित होते हैं। इस वर्ग में वर्तमान में संख्या 75 से अधिक है, किंतु इस सत्र में हमें किसी अन्य परामर्शदाता की लिखित रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है, अतः अलग से नाम प्रसारित नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार इन सभी स्तर के गणमान्य में से जो सक्रिय योगदान सुनिश्चित करते हैं उन्हें प्रत्येक समारोह के अंत में धन्यवाद पत्र के साथ सम्मानित किया जाता है। हाटकेश मंच की कार्यकारी संरचना से परिचय उपरांत आइए अब हम आपको हमारे वर्तमान सत्र के कार्यकारी बजट से परिचय कराते हैं। मई 2023 में 9वें स्थापना दिवस से लेकर अब तक अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के बजट में हुए चरणबद्ध लेखा विवरण को आज आपके समक्ष लोकार्पित किया जा रहा है। साथ ही चौथे एवं 5वें विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 हेतु आवंटित बजट का प्रदर्शन भी सुनिश्चित होगा तथा आगामी समारोह हेतु बजट का आवंटन भी इस वीडियो की मुख्य कड़ी है। यदि आप इसका विस्तृत संदर्भ लेना चाहते हैं
तो आप हमारे 18 पृष्ठीय सत्रगत अंतिम संशोधित बजट के माध्यम से इसका सादर अवलोकन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सादर शामिल की है। हमारा आज का विस्तृत बजट इसी अभिलेख को केंद्र में रखकर प्रदर्शित किया जा रहा है। हाटकेश मंच सर्वनागर समुदाय के विभिन्न नागर समाजों में एक ऐसा संगठन है जो कि प्रतिवर्ष अपने सत्रगत बजट को जन समुदाय के समक्ष सहर्ष लोकार्पित करता है, ताकि इसमें भविष्य में जुड़ने वाले समस्त नागरजन निष्पक्ष सहभागिता के लिए आगे आ सके और प्रतिभा सम्मान के इस निःशुल्क महायज्ञ में प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी भी बन सके। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि हमारा आज का यह वीडियो जिस 18 पृष्ठीय विस्तृत बजट प्रतिवेदन से संबंधित है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यह वीडियो इसी अभिलेख को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जो आपके समक्ष सादर लोकार्पित किया जा रहा है। इस अभिलेख के प्रथम पृष्ठ पर अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स दी गई है, जिसमें 15 मुख्य बिंदुओं के आधार पर बजट को आप क्रमिक रूप से अथवा अपेक्षित बिंदु पर पृष्ठ क्रमांक अनुसार सीधे पहुंचकर देख सकते हैं। दूसरे पेज पर बजट की प्रस्तावना और तृतीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 का संक्षिप्त लेखा प्रस्तुत किया गया है। पेज क्रमांक 3 पर पूर्व सत्र में उपलब्ध राशि अनुसार तृतीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 एवं चतुर्थ विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 हेतु प्रस्तावित बजट का सारांश प्रस्तुत किया गया है। पेज क्रमांक 3 और पेज क्रमांक 4 पर तृतीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 उपरांत सक्रिय दानदाताओं का प्रतिशत अंश दर्शाया गया है। पेज क्रमांक 5 से पेज क्रमांक 7 तक दिनांक 1 मई 2023 से दिनांक 15 नवंबर 2023 तक समिति कोष में जो कुछ आय व्यय का विवरण हुआ है उसको लेखा के रूप में सक्रिय दानदाताओं का प्रतिशत अंश तथा उनकी अमानत धरोहर राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया है। पेज क्रमांक 9, 10 एवं 11 पर दिनांक 15 नवंबर 2023 से दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक समिति कोष में आय और व्यय का विवरण लेखा, सक्रिय दानदाताओं का प्रतिशत अंश तथा उनकी अमानत धरोहर राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस अभिलेख के पेज क्रमांक 12 पर उपलब्ध राशि अनुसार चतुर्थ विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 एवं 5वें विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2025 हेतु प्रस्तावित बजट को लोकार्पित भी किया गया है। आवंटित बजट अंतर्गत प्रत्येक दानदाता द्वारा दिए गए शुद्ध दान, धरोहर राशि के समायोजन एवं कोष प्रबंधन इकाई के सहयोग से संचित कुल दान का चतुर्थ विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 हेतु उपयोग और शेष राशि प्रमाणीकरण संबंधी विस्तृत सूचना इस बजट अभिलेख के पेज क्रमांक 13 से लेकर पेज क्रमांक 18 तक में स्पष्ट की गई। पेज क्रमांक 18 पर अभिलेख के आत्मावलोकन एवं टिप्पणी लेखन हेतु आपके नोट्स शीर्षक के माध्यम से रिक्त पेज भी दिया गया है। आइए अब हम इस बजट से संबंधित महत्वपूर्ण झलकियों को वीडियो स्क्रीन के रूप में आपके साथ साझा कर रहे हैं।
हाटकेश मंच के सत्र 2022 से लेकर सत्र 2024 यानी उपलब्धि वर्ष 2022 की प्रतिभाओं को सम्मान वर्ष 2023 अनुसार समारोह वर्ष 2024 में हम सम्मानित कर रहे हैं, इसलिए इस सत्र का नाम दिया है सत्र 2022 से सत्र 2024 के कार्यकारी बजट का लोकार्पण आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यदि आप भी भविष्य में हाटकेश मंच के किसी भी स्तर पर अपना सहयोग सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हम स्वयं को आत्मगौरवान्वित महसूस करेंगे। 5वें विश्व स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 की तैयारियां हम ऑफलाइन प्रतिभा ओलंपियाड 2024 के उपरांत शुरू करेंगे, यानी 16 जून 2024 के उपरांत इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें वर्ष 2023 की उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने शैक्षिक, सहशैक्षिक, सामाजिक एवं प्रतिभा सम्मान के क्षेत्रों में नवाचारी ढंग से अपना उत्थान सुनिश्चित किया, अर्थात ऐसी प्रतिभाएं जिनकी उपलब्धि 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 के बीच अर्जित की गई हो, वे सब इसमें आवेदन कर सकेंगे। हमारे द्वारा विभिन्न स्तर पर पूर्व अंशदान को ही यथावत रखा गया है। हाटकेश मंच से कोई भी व्यक्ति 2 तरीकों से जुड़ सकते हैं। पहला तरीका है नवीन सदस्य के रूप में 1501 रुपये की राशि जो कि पूर्व निर्धारित है, तथा सहयोगी दानदाता के रूप में न्यूनतम 501 रुपये की राशि निर्धारित है। साथ ही गुप्तदान की तो कोई सीमा है ही नहीं। आगामी वार्षिक सदस्य शुल्क को एडवांस भी जमा किया जा सकता है, जो हमारे पास नियमानुसार धरोहर राशि के साथ संयोजित होकर संरक्षित रहता है। प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 की स्मृति में हमने ऐसे दानदाताओं को भी मंच से सीधे जोड़ने की पहल की है जो प्रतिभा सम्मान जैसे उत्कृष्ट महायज्ञ में बतौर प्रायोजक अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहते हैं। ऐसे समाजजनों के प्रति हाटकेश मंच भी कृत संकल्पित रहता है और ऐसे समाजजन पहली बार के प्रायोजक अनुदान से निःशुल्क आजीवन सदस्य एवं दूसरी बार के प्रायोजक अनुदान से संरक्षक मंडल का सक्रिय हिस्सा भी बन जाते हैं। जैसा कि उपलब्धि वर्ष 2023 की उत्कृष्ट प्रतिभाओं, उत्कृष्ट समाज सेवियों एवं हाटकेश मंच के उत्कृष्ट संचार प्रतिनिधियों एवं हाटकेश शिरोमणि को सम्मानित करने हेतु हम 5वें विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2025 की घोषणा तथा प्रतिभा प्रविष्टि आमंत्रण संबंधी सूचना का लोकार्पण संभवतः इसी वर्ष गुरु पूर्णिमा पर करने जा रहे हैं। इस हेतु यदि कोई समाजजन आगामी समारोह हेतु अपने परिजन के नाम यश को सामाजिक मंडल पर चिरस्थायी बनाना चाहते हैं, उनकी पावन स्मृति में बतौर प्रायोजक दानदाता शामिल होना चाहते हैं, तो प्रबंध निदेशक के मोबाइल नंबर 9755352646 पर संपर्क कर सकते हैं। हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष के माध्यम से यह समारोह मात्र 43,541 रुपये की राशि के साथ समारोह प्रायोजन हेतु पूर्व निर्धारित तो है ही, संरक्षक मंडल के कोई भी सदस्य मात्र 11,001 रुपये की राशि अनुदान कर आगामी समारोह के प्रायोजक बन सकते हैं। आजीवन सदस्यों में से कोई भी सदस्य मात्र 12,001 रुपये की राशि अनुदान कर आगामी समारोह के प्रायोजक बन सकते हैं। सक्रिय सदस्यों में से कोई भी सदस्य मात्र 13,001 रुपये की राशि अनुदान कर आगामी समारोह के प्रायोजक बन सकते हैं। मनोनीत मानद सदस्यों में से कोई भी सदस्य तथा भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी कार्यशील संस्थाओं के प्रमुख मात्र 14,001 रुपये की राशि अनुदान कर आगामी समारोह के प्रायोजक बन सकते हैं। नवीन सदस्यों में से कोई भी सदस्य मात्र 15,001 रुपये की राशि अनुदान कर आगामी समारोह के प्रायोजक बन सकते हैं। सहयोगी दानदाताओं में से कोई भी सदस्य मात्र 16,001 रुपये की राशि अनुदान कर आगामी समारोह के प्रायोजक बन सकते हैं। सक्रिय परामर्शदाता इकाई में से कोई भी सदस्य मात्र 17,001 रुपये की राशि अनुदानित कर आगामी समारोह में प्रायोजक बन सकते हैं। हाटकेश मंच की संचार इकाई में से कोई भी सक्रिय सदस्य, पदाधिकारी, क्षेत्रीय प्रमुख एवं क्षेत्रीय संयोजक मात्र
18,001 रुपये की राशि अनुदान कर आगामी समारोह के प्रायोजक बन सकते हैं। भूतपूर्व दानदाता इकाई एवं निष्क्रिय परामर्शदाता इकाई में से कोई भी सदस्य मात्र 19,001 रुपये की राशि अनुदान कर आगामी समारोह के प्रायोजक बन सकते हैं। भगवान हटकेश्वर अनुयायी सर्वनागर समुदाय के कोई भी नागरजन मात्र 20,001 रुपये की राशि अनुदान कर आगामी समारोह के प्रायोजक बन सकते हैं। आज दिनांक की स्थिति में हटकेश मंच विधान अनुसार हमारे समक्ष बतौर प्रायोजक किसी नागरजन का प्रस्ताव प्राप्त तो नहीं हुआ है और न ही किसी दानदाता द्वारा इस हेतु प्रायोजक दान राशि ट्रांसफर की गई है। विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी इसे आप सबके समक्ष लोकार्पित किया जा रहा है। दिनांक 5 जून 2024 उपरांत जबकि आचार संहिता का समापन हो जाएगा, जिस नागरजन सदस्य अथवा पदाधिकारी की सक्रियता निर्धारित प्रायोजक अनुदान एवं अभिस्वीकृति सर्वप्रथम प्राप्त होगी, उसे ही आगामी समारोह का साभार प्रायोजक निर्धारित किया जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि आगामी समारोह के प्रायोजक की घोषणा ऑफलाइन प्रतिभा ओलंपियाड 2024 में आप सबके समक्ष प्रदर्शित की जा सके। इसी के साथ हटकेश मंच के सत्र 2022-24 के अंतिम संशोधित बजट संबंधी प्रतिवेदन को मैं यही विराम देना चाहता हूँ। जय हटकेश्वर। भगवान विश्वगुरु विश्वात्मक गुरुदेव आप सबका कल्याण करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल यानी दिनांक 25 मई 2024 को हम चतुर्थ विश्व स्तरीय हटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 के तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे, जहां कनिष्ठ एवं वरिष्ठ बाल रत्न प्रतिभाओं के सम्मान समारोह संबंधी वीडियो का प्रसारण होगा। ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने उपलब्धि वर्ष 2022 में क्रमशः 5वीं एवं 8वीं स्तर की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए हटकेश मंच की प्रावीण्य सूची में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। इन चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को ऑनलाइन प्रतिभा ओलंपियाड में सांकेतिक प्रोत्साहन तथा ऑफलाइन प्रतिभा ओलंपियाड के दौरान पूर्व निर्धारित सांकेतिक प्रोत्साहन राशि एवं सम्मान पत्र कॉम्बो के साथ स्मृति पदक प्रदान किए जाएंगे। चतुर्थ विश्व स्तरीय हटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 के तीसरे दिवस में सम्मानित होने वाली उत्कृष्ट बाल रत्न प्रतिभाओं के सम्मान हेतु कल के सम्मान प्रायोजक हैं हटकेश शिरोमणि श्री कुबेर जी मंडलोई इंदौर यानी मैं स्वयं, जिसे हटकेश मंच द्वारा तकनीकी समन्वयक के रूप में सेवा का सुअवसर मिला है। उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्रीमती संगीता जी दीपक जी शर्मा इंदौर, जो कि मीडिया संयोजक हैं। श्री वेद जी गुप्ता इंदौर, जो कि नवीन सदस्य हैं। श्री विकास जी गुप्ता पीथमपुर, जो कि नवीन सदस्य हैं। हम इन सभी दानदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण हमारी कल की उत्कृष्ट बाल प्रतिभाएं सम्मानित होने जा रही हैं। इसी के साथ हम दूसरे दिवस के समापन संबंधी इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हटकेश, आत्मदेवो भव।